रसूलों ने कहा मिलकर, फरिश्तों ने कहा बढ़कर, यही हूरों का नगमा है, मोहम्मद सा नहीं कोई। सरापा आपका लिखने को कुरान सामने रखा, कलम ने इतना लिखा है, मोहम्मद सा नहीं कोई, कलम ने इतना लिखा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को विंडोज 7 के अंदर InPage 3 और InPage 3 के अंदर जो कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, वो हम आपको मुकम्मल तरीका बताएंगे। आप नेट से InPage 3 प्रोफेशनल लोड कर सकते हैं और InPage 3 के अंदर जो कीबोर्ड इस्तेमाल होता है उसको भी आप नेट से लोड कर सकते हैं। लेकिन दुश्वारी ये होती है कि हर कोई बंदा अलग अलग कीबोर्ड इस्तेमाल करता है। आमतौर से नेट पर फोनेटिक कीबोर्ड ये मिलता है, लेकिन अगर आपको अरबिक उर्दू यूजर कीबोर्ड इस्तेमाल करना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी के जरिए से आप InPage 3 को और कीबोर्ड जो इस्तेमाल करते हैं उसको आप मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहले बताते हैं आपको InPage 3 कैसे इंस्टॉल करेंगे। माई कंप्यूटर के अंदर गए हमने जो रख रखा अपने पास, InPage 3, ये InPage 3 प्रोफेशनल है 3.06 क्रैक वर्जन। ये हमारे पास जो है क्रैक वर्जन के साथ है। इसमें आपको बाद में सीरियल की वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहीं से क्लिक करते हैं। दोस्तों, ये इंस्टॉल हो रहा है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आएगा, हमने नेक्स्ट कर दिया। यस पर टिक लगा देंगे, यस पर। नेक्स्ट फिर करेंगे दोबारा हम, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों, हम नेक्स्ट कर देंगे दोबारा, नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ भी नेक्स्ट कर देंगे, इंस्टॉल करेंगे, फिनिश कर देंगे। अब दोस्तों, एक मैसेज आया, एक मेनू इसके अंदर दे रहा है कि आप अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो हमें नहीं रिस्टार्ट करना है, तो नो पर टिक लगा करके आप फिनिश कर देंगे। फिनिश किया आपने, नो पर टिक लगा के हमने। दोस्तों, ये हमारा InPage 3 इंस्टॉल हो गया। ये आप देख सकते हैं। इसमें क्रैक वगैरह की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी, ये सारा हमारा ओके हो गया। अगर आप इसके अंदर उर्दू लिखना चाहेंगे तो अभी आप इसके अंदर उर्दू नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी उर्दू कीबोर्ड इसके अंदर इंस्टॉल नहीं किया है। दोस्तों, हम कैसे उर्दू इंस्टॉल करेंगे, आइए वो भी हम दिखाते हैं आपको। दूसरा स्टेप ये है, हम ये दिखाते हैं यूजर अयाज कीबोर्ड। यूजर पे हमने क्लिक किया। अब हमारे कंप्यूटर के अंदर 64 बिट है या 32 बिट है विंडो। नाज़रीन, हमारे कंप्यूटर में 32 बिट है तो हम 86 पर क्लिक करेंगे। यूजर i3 86 32 बिट, इस पे हम क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद दोस्तों एक मैसेज आया नीचे, देखें आप, यूजर अकाउंट कंट्रोल। यहाँ हम करेंगे यस पे क्लिक किया हमने, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। फिर एक मैसेज आया नीचे, आप देखें, इंस्टॉलेशन कंप्लीट। जो हमने इंस्टॉल किया कंप्लीट हो गया। अब इसको हम क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे। अब जाएंगे आप, सबसे अहम काम जो है, आपको कंट्रोल पैनल के अंदर जाना होगा। स्टार्ट मेनू से कंट्रोल पैनल में जाएंगे। दोस्तों दोबारा हम दिखा देते हैं आपको, स्टार्ट मेनू यहाँ है, कंट्रोल पैनल ये दिख रहा है आपको, इसके अंदर जाएंगे। रीजन एंड लैंग्वेज, रीजन एंड लैंग्वेज इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जाएंगे कीबोर्ड एंड लैंग्वेज, कीबोर्ड एंड लैंग्वेज इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों। फिर हम आएंगे चेंज कीबोर्ड, चेंज कीबोर्ड, चेंज कीबोर्ड इस पे हम क्लिक करेंगे, एक मेनू डिस्प्ले हो जाएगा। अब जो हमने कीबोर्ड इंस्टॉल किया है वो यहाँ दिखा रहा है, ये यूजर अयाज कीबोर्ड। इसको हम सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे तो हमारा कीबोर्ड यहाँ रन हो जाएगा। अगर यहाँ नहीं दिखाता है हमारा कीबोर्ड तो नाजरीन हम जाएंगे ऐड पर, ऐड आप देख रहे हैं, ऐड पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर चले जाएंगे हम नीचे। अगर शो मोर पर क्लिक करें, अगर यहाँ भी नहीं दिखाते हैं वो कीबोर्ड जो आपने इंस्टॉल किया, तो शो मोर पे क्लिक करें, यह आ गया यूजर अयाज कीबोर्ड। इस पे हम टिक लगा देंगे, यूजर अयाज कीबोर्ड जो हमने इंस्टॉल किया है उस पे टिक लगाकर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद अप्लाई कर देंगे, फिर ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। दोस्तों ये देखें यूजर अयाज कीबोर्ड यहाँ हमारा सेट हो गया है, यूजर अयाज कीबोर्ड यहाँ सेट हो गया। तो इस तरह से आप कीबोर्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। हो जाते हैं हम इन पेज ओपन कर लेते हैं, इन पेज ओपन कर लेते हैं हम, यहाँ से उर्दू सेलेक्ट करते हैं, यूजर अयाज कीबोर्ड। अब देखिए आप, हम इस तरह से अब लिख सकते हैं, इसको हम पॉइंट वगैरह सारी चीजें दे सकते हैं। पॉइंट वगैरह, कलर वगैरह। नाजरीन अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।